हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस सीरीज का 9th पार्ट है। इसमें हम 2018 JAM-MS पेपर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन उसी थ्योरी पे बेस्ड है जो हमने लेक्चर नंबर 123 में कवर की थी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, बिफोर स्टार्टिंग मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इसमें 5 क्वेश्चन है जो कि लेक्चर नंबर 123 पे बेस्ड है। एंड इन पांचों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने अपने चैनल पे पहले ही प्रोवाइड कर रखे हैं और जिस प्लेलिस्ट में ये क्वेश्चंस है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। बट दीज आर 5 डिफरेंट वीडियोस, तो एक बार मैं शॉर्ट में इसी वीडियो में आपको बता देती हूँ कि इनके सॉल्यूशंस क्या है। एंड अगर फिर भी आपको इन डिटेल जाना हो या अच्छे से बहुत अच्छे से ज़्यादा समझना हो तो आप वो एक एक वीडियो देख सकते हैं। I think this will be a shorter part of all those videos. So, okay, so let's start. The first question is, consider 4 coins labeled as 1, 2, 3, 4. Suppose that the probability of obtaining head in single toss of ith coin is I by 4. So, first coin की probability हो जाएगी 1 by 4 head आने की, second coin में head आने की 2 by 4, third coin में head आने की 3 by 4 and fourth coin में head आने की 4 by 4. तो टेल आने की प्रोबेबिलिटीज उसी के अकॉर्डिंग 1 माइनस ऑफ दिस. नाउ अ कॉइन इज चूजन यूनिफॉर्मली एट रैंडम एंड फ्लिप्ड. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ith कॉइन क्या हो जाएगी 1 by 4, क्योंकि 4 कॉइन्स है और हम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं कोई भी एक कॉइन. नाउ given that the flip result in head, the conditional probability that the coin was labeled either 1 or 2. Now here is a catch. हमें पूछा है कि गिवन ये है कि हेड आया है, तो रिजल्ट में हमारे पास में हेड है, ये हमें गिवन है. अब ये पूछा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कॉइन वॉज ईदर 1 और 2. तो मतलब क्या हो सकता है, चूजन कॉइन इज 1, यूनियन चूजन कॉइन इज 2. सो मैं उसको शॉर्ट में 1 यूनियन 2 लिख रही हूँ. ठीक है, मतलब चूजन कॉइन इज ईदर 1 और 2, ये हमें निकालना है. तो इसका क्या मतलब है, हमें निकालना है हेड इंटरसेक्शन 1 यूनियन 2, राइट. मतलब इस 1 को आप E1 समझ सकते हो, E2 समझ सकते हो, वेयर I इज द इवेंट ऑफ चूजिंग ith कॉइन. ठीक है, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. नाउ इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटरसेक्शन चूजन कॉइन इज 1 यूनियन head intersection chosen coin is 2 divided by probability of head. Now probability of head intersection 1 union head intersection 2 क्या हो जाएगा, probability of head intersection 1 plus probability of head intersection 2 minus probability of head intersection 1 intersection head intersection 2 which is just 2. अब ये जो है ये 0 हो जाएगा. क्यों, क्योंकि 2 कॉइन्स एक साथ चूज नहीं कर सकते, राइट. यहाँ पे है इवेंट E1 विच इज चूजन कॉइन इज 1, इवेंट 2 विच इज चूजन कॉइन इज 2 एंड इनका इंटरसेक्शन ले रहे, तो ये तो पाई हो जाएगा, तो ये तो चला गया, ये हो गई 0. एंड डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. अब हेड कब कब आ सकता है, जब हमारे पास में चूजन कॉइन 1 है प्लस जब हमारे पास में चूजन कॉइन 2 है. ये डायरेक्टली वैसे बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो इसलिए हमारे पास में ये ऊपर इस टाइप की टर्म आ रही है और ऊपर हमारे पास में 2 आ रहे हैं, जबकि बेस थ्योरम में हमारे पास में ऊपर हमेशा एक ही ऑप्शन आता है. तो अभी इसको कैसे निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गिवन I, हेड इंटरसेक्शन I का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of head given I multiply by probability of I. Probability of I means probability of chosen coin is ith coin is 1 by 4 always. Now multiply by probability of head given I. It depends on I. So this will be I by 4. This is given to be I by 4. So the final value will be 1 by 4 multiply by 1 by 4 प्लस ये 1 by 4 है ith कॉइन सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, ये 1 by 4 है ith कॉइन सेलेक्ट होने पे हेड आए, फर्स्ट कॉइन सेलेक्ट होने पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी.
ये सेकंड पॉइंट सेलेक्ट होना एंड सेकंड पॉइंट सेलेक्ट होने पे हेड आने की प्रॉबिलिटी। सिमिलरली नीचे 1/4 सब में आएगा तो कॉमन ले लिया, 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4 एंड 4/4। तो क्या हो गया टोटल फाइनल आंसर हो गया 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 एंड 10। ऊपर 2 नहीं है 3 है, so it will be 0.3, so 3/10। Bayes theorem का direct application. Now let P be a probability function that assigns the same weight to each of the point of sample space 1 2 3 4। okay, मीन्स अगर इनमें से कोई भी पॉइंट सेलेक्ट हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ठीक है, तो कंसिडर इवेंट ई इज इक्वल्स टू 1 and 2, सो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा 2/4, मतलब 1/4 प्लस 1/4 से 2/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज ऑल्सो 2/4 मीन्स हाफ, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज ऑल्सो हाफ। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये नोटिस करना है। स्टेटमेंट्स एंड आर को ब्रैकेट में लिखा है, मतलब मल्टीपल करेक्ट हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 35 है जो कि मल्टीपल सेलेक्ट वाले क्वेश्चन में आता है। तो लेट्स नाउ सी ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। सो ई और एफ इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। नाउ यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ में क्या है, सिर्फ 1 है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/4, एंड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 1/4 है, तो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ ई एंड जी कब इंडिपेंडेंट होंगे, ई एंड जी कब इंडिपेंडेंट होंगे, जब ई और जी के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट होगी। तो ई एंड जी की प्रोबेबिलिटी का ई एंड जी का इंटरसेक्शन इज 5, तो वो तो हो गया 0, बट प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन इज नॉट 0, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सिमिलरली एफ एंड जी विल बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट कॉमन है विच इज 3, एंड दोनों की प्रोबेबिलिटीज हाफ है, तो 1/4 हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, एंड ओवरऑल में इंटरसेक्शन में भी 1/4। ई एफ एंड जी आर इंडिपेंडेंट, नो, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इज 0, क्योंकि ई इंटरसेक्शन जी इज 5, बट इन तीनों के प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन इज नॉट 0, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ए एंड सी आर करेक्ट। नाउ a fair die is rolled 3 times independently given that 6 appeared at least once. Okay, probability given that 6 appeared at least once, probability निकालनी है कि 6 appeared exactly twice, 6 appeared exactly twice। इजी है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 6 appeared एटलीस्ट ट्वाइस, क्योंकि दिस इज अ बिगर स्मॉलर सेट देन दिस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 appearing twice डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी 6 appeared एटलीस्ट वंस। अब एटलीस्ट वंस निकालने के बजाय हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 6 डिड नॉट अपीयर, राइट। तो अब ऊपर 2 बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 की पावर 2, एंड एक बार 6 नहीं आया तो वो 5/6। अब ऐसे कितने केसेस पॉसिबल है, अब 3 बार आपने टॉस किया तो हो सकता है फर्स्ट टॉस में 6 आया हो, सेकंड टॉस में आया, थर्ड में नहीं आया, या फिर फर्स्ट में आया, सेकंड में नहीं आया, थर्ड में आया, फर्स्ट में नहीं आया, सेकंड एंड थर्ड में आया। तो 3 तरीके से हो सकता है ये पॉसिबल। तो 3 मल्टीप्लाई कर दिया, एंड 1 माइनस एक भी बार 6 नहीं आया, मीन्स 5/6 की पावर 3, एंड देन यू सॉल्व इट एंड यू गेट 3 into 5 which is 15, and divided by 216 minus 5 cube which is 125, which is 15/91. You can solve it. The next question, E, F and G be events such that intersection की probability दी हुई है एंड G गिवन F दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या हो गया 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E
given f intersection g means E given f intersection g divided by probability f intersection g is equal to what? Probability of E intersection f divided by probability of f. इससे हमारे पास ये आ गया, जस्ट मैंने ओपन किया है। नाउ पूछा है हमें probability of g given E intersection f, so what that will be? Probability of E intersection f intersection g divided by probability of E intersection f. यहाँ से अगर हम निकालना चाहे probability of E intersection f तो वो क्या होगा? ये probability हमारे पास है which is 0.1 and divide में probability of f intersection g and ये उधर multiply होगा, तो probability of f, this is probability of what? E intersection f. now ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? probability of g given f, so this we can write it as g given f, right, which we know is equal to 0.3, so this is basically 1 by 3. So we have this probability which is equal to 0.1 and this probability 1 by 3, so it will be 0.3. that will be our answer. अगर आपको इतना स्पीड में ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो डेफिनेटली मैं इन सभी क्वेश्चंस के जो मेरे फर्स्ट टाइम जब मैंने सॉल्व करके वीडियोस डाले थे उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड यू कैन गो टू दोज लिंक्स एंड चेक। एक बार फिर से थोड़ा अच्छे से मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया, यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने एक्सप्लेन किया ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो और बोरिंग ना हो। ओके, नाउ we are given A1, A2, A3 are three events such that AI की probability दी हुई है, AI intersection AJ की दी हुई है एंड तीनों के intersection की दी हुई है। We need to find the probability that none of the event occurs. पहली चीज none of the event occurs का क्या मतलब है? A1 नहीं हुआ एंड A2 भी नहीं हुआ एंड इसलिए इंटरसेक्शन एंड A3 भी नहीं हुआ। What does this mean? डी मॉर्गन्स लॉ से A1 यूनियन A2 यूनियन A3 की कॉम्प्लीमेंट which is 1 minus probability of A1 union A2 union A3. now ये आप निकाल सकते हो यहाँ पे जो दी हुई है वैल्यूज उससे इजीली। क्या होगा? तीनों का सम 1 by 3 into 3 माइनस तीनों का इंटरसेक्शन 1 by 6 and plus 1 by 6, so it will be 1 by 2 by 2, so it will be 6 minus 3 plus 1 divided by 6 and 1 minus 6 minus 3 is 3 plus 1 4, 1 minus 4 by 6, so it will be 1 minus 2 by 3 which is 1 by 3. So this will be the solution. The last and final question, a fair die is rolled 4 times independently for I 1 2 3 4. now define okay, fair die is rolled 4 times independently. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है तो हम आराम से इसको करेंगे। fair die is rolled 4 times independently, 4 बार इंडिपेंडेंटली क्या है? yi is equal to 1 if 6 appears on ith row, ith row, ith 0 okay 0 otherwise। इसका क्या मतलब है? बाय 1 होने का मतलब क्या है? फर्स्ट रो में यू गॉट 6 और 6। बाय 2 के 1 होने का मतलब क्या है? सेकंड रो में 6 था। बाय 3 के 1 होने का मतलब थर्ड रो में 6। बाय 4 के 1 होने का मतलब सॉरी बाय 3 के 1 होने का मतलब थर्ड रो इज 6 एंड बाय 4 के 1 होने का मतलब फोर्थ रो इज 6। ठीक है, अब हमें पूछा है कि मैक्सिमम ऑफ y1 y2 y3 y4 इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम ऑफ y1 y2 y3 y4 इज इक्वल टू 1 क्या होगा ना? अब ये कब कब पॉसिबल है? इन चारों का मैक्सिमम 1 कब हो सकता है? या तो इन चारों में से कोई एक 1 हो बाकी तीनों 0,
या फिर कोई 2 1 हो बाकी 2 0 हो, कोई 3 1 हो बाकी 1 0 हो, और चारों ही 1 हो तब भी मैक्सिमम 1 होगा। द ओनली पॉसिबिलिटी वेयर इट कैन नॉट बी 1 इज जब चारों 0 हो। तो बेसिकली इसका कॉम्प्लीमेंट इवेंट इज मच इजियर टू फाइंड आउट कि चारों ही 0 है, मतलब चारों ही थ्रो में हमारे पास 6 नहीं आया। अब अगर इसको हम निकालना चाहे डायरेक्टली तो हमारे पास मल्टीपल केसेस है कि भाई मान लो चारों ही 1 आ गए या 3 1 आए। अब वो 3 भी हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि कौन से 3 1 आए एंड देन 1 0 था या 2 1 आए। तो इतना करने से अच्छा है कि जब ये चारों 0 होंगे दैट्स द ओनली केस वेयर द मैक्सिमम विल नॉट बी 1। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी maximum y1 y2 y4 is equal to 0, right? And which is the case when चारों थ्रो में हमारे पास 6 नहीं आया, क्योंकि अगर किसी भी एक थ्रो में 6 आता तो वो पर्टिकुलर वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मैक्सिमम 1 आ जाएगा। तो किसी भी थ्रो में 6 नहीं आना चाहिए। तो फर्स्ट थ्रो 6 नहीं आया, 5/6 इंटू 5/6, सेकेंड थ्रो में नहीं आया इंटू 5/6, थर्ड थ्रो में नहीं आया 6 इंटू 5/6, फोर्थ रो में भी नहीं आया। तो ये हो गया 1 माइनस 5/6 पावर 4 एंड यू कैन कंप्यूट दिस वैल्यू यूजिंग कैलकुलेटर इन द एग्जाम। तो इट्स इजी। ओके, तो ये सभी क्वेश्चंस मतलब ये इस टाइप ये स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, आपको इन पर बहुत ध्यान देना चाहिए एंड प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत थोड़े बहुत लॉजिकल भी होते हैं, समटाइम्स कॉम्बिनेट्रिक्स भी यूज हो जाती है, बट स्टिल इट्स फाइन, मतलब काफी इजी है कंपेयर टू वो कंप्लीट एंड सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल दोस। इसमें हो सकता है कि आपको याद ना आए कि क्या ट्रिक है, बट यहाँ पे बहुत इजीली ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं, सीधा फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज इसे लाइक करें और उन सभी के साथ शेयर करें जो जैम एमएस या नेट गेट एंड आरबीआई इन सब के स्टैटिस्टिक्स डोमेन में प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं एंड आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इन सभी क्वेश्चंस के डिफरेंट वीडियोस का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।